सारो हो रहा है राजनीति कहीं को देता हो रहा हर काम है आ रहा ये दो दो कोई खड़ा हो सकता है सरकारी हो जिला प्रमुख बात आए क्या मामला है आज? किस मामले को लेकर आप एसपी साहब से मिले? गेड़ा थाना बच्ची थी, नाबालिग बच्ची। उसको 26 तारीख को जो है एक गिरोहबंद 3 नामजद मुलजिम थे, वो घर से उठा करके ले गए, शादी की नीयत से ले गए। जब बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दी थाने पे, तो एसएचओ गेड़ा ने जानबूझ करके और जमानती अपराध की धारा 363/34 लगाई, जो कि काबिल जमानत पुलिस होती है। जबकि भारतीय संसद में एक कानून पारित हुआ था 2011 का, जो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में 2012 में पॉक्सो एक्ट आया। तो उसमें ये प्रावधान था कि अगर नाबालिग बच्ची को अगर कोई अपहरण करके ले जाए या उसके साथ कोई भी अगर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, तो उसमें शुरू में तो ये प्रावधान थे कि डीवाईएसपी से नीचे के अधिकारी को तफ्तीश नहीं कर सकता था। अपराध की इतनी गंभीरता को उन्होंने बिल्कुल जो है एक काबिल जमानती अपराध बनाया, उसमें धारा नहीं लगाई, प्रॉपर घर से उठाया है, रात को जो है ट्रेसपास किया है, 457 लगानी चाहिए थी, 366A लगानी चाहिए थी। उनको पता है कि भाई बच्ची को शादी की नीयत से उठा के लेके जा रहे हैं, 376 लगानी चाहिए थी, 120B भी लगानी थी। एक से ज़्यादा मुलजिमान थे, उनकी सबकी आपस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन ये सारी धाराएं नहीं लगाई, सिर्फ इसलिए कि इसके अपराध की गंभीरता को कम करने के लिए। और 8 दिन तक बच्ची को जो है दस्तयाब करने की कोई कोशिश ही नहीं की। बाद में जब जो है वो इकट्ठे हुए, आसपास के उनके समधी सारे इकट्ठे हुए, तब जाकर के उन्होंने जो दबाव डाला, तब ये बच्ची को 8 दिन बाद में बरामद करके लाए। उसके बावजूद भी पॉक्सो एक्ट में ये प्रावधान है कि बच्ची को दस्तयाब करने के बाद में उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चाहे पुलिस के सामने हो, लेकिन वो बयान बच्ची की जो पीड़िता है उसके निकटतम रिश्तेदार होते हैं उनकी मौजूदगी में करानी चाहिए। लेकिन ये जो हेड कांस्टेबल था ये गेड़ा थाने का, उसने बच्ची जो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, 8-9 दिन तक जो मुलजिमों के कब्जे में रही थी, तो बिल्कुल बदहवास स्थिति में थी। उसको सोचने का कोई अवसर ही नहीं दिया कि मुझे क्या बयान देने हैं, क्या नहीं देने। जल्दबाजी में पुलिस ने भी बयान लिए और जल्दबाजी में मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए। हम ये चाहते हैं, आपके जो है मीडिया के मार्फत डीजीपी साहब को भी अवगत कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट को भी अवगत कराना चाहते हैं कि वहाँ से बहुत अच्छे जो है सर्कुलर निकलते हैं, लेकिन यहाँ धरातल पे जो एसएचओ जो बैठे हैं ये उसको जो है उस अनुरूप जो है इसमें अनुसंधान नहीं करते हैं। बच्ची को कहाँ से दस्तयाब किया गया था और ले जाने वाले थे वो क्या आपस में रिश्तेदारी थे, क्या था? नहीं, हमारे उस समाज के थे, जिस समाज की बच्ची है उसी समाज के वो थे और नामजद है, उसमें रिपोर्ट नामजद है। 3 आदमी जो तीनों भाई हैं वो है। उसके अलावा एक जैसलमेर पुलिस का भी कोई ASI है, उसकी भी उसमें भूमिका है। तो हम एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि इनकी जो है कॉल डिटेल निकाली जाए, तो साफ जो है ट्रायंगल बिल्कुल साफ हो जाएगा कि भाई जो पीड़ित जो मुलजिम थे, मुलजिम किससे बात कर रहे थे, लगातार ASI से बात कर रहा था, ASI लगातार जो थाने का आईओ था जो चैल सिंह, उससे बात कर रहा था। तो इन तीनों की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। हम इसलिए यहाँ आए हैं कि भाई ये जो तफ्तीश है गेड़ा थाना से अन्यंतर किसी सक्षम अधिकारी को दे या DYSP रैंक के किसी अधिकारी से तफ्तीश करे जाए।